अब एसएसओ ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपडेट करते टाइम जिन स्टूडेंट्स की मार्कशीट 2014 से पहले की है वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी डिजी लॉकर से नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कैसे मैन्युअली अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं 10वीं की 12वीं की, और 10वीं में क्या क्या सब्जेक्ट डालने हैं और किस तरह से कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और मार्कशीट अपलोड करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही है, तो उसका क्या समाधान है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि 10वीं की या 12वीं की आप ओटीआर में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहां पर मैन्युअली खुद से बिना ऑनलाइन वेरीफाई किए कैसे अपलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको फॉर्मों में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप एसएसओ को लॉगिन करेंगे और यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आते ही अगर आपसे ओटीआर अपडेट करने के लिए बोला जाए तो पहले ओटीआर अपडेट कर लीजिए। ओटीआर अपडेट कैसे करना है इस पर हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आपने 2014 से पहले 10वीं या 12वीं पास किए तो यहाँ पर आपको ये डिटेल अपलोड करनी है। कहने का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल में आएंगे और अगर आपकी मार्कशीट चाहे 10वीं की हो चाहे 12वीं की हो चाहे आपकी ग्रेजुएशन की हो, अगर डिजी लॉकर पे मिल जाती है तो डिजी लॉकर से ही अपलोड करनी है, नहीं तो यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे, डिजी लॉकर की परमिशन नहीं देंगे और मैनुअली अपलोड करेंगे। मैनुअली अपलोड करने के लिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पे जो का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप 10th सेलेक्ट करेंगे, यानी सेकेंडरी और जो 10th का ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेंगे, 12वीं का है, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सब ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 10th का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में भी 10th आपको दिखाई देगा, ये भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर चलिए ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसमें भी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी चुन लेना है, आपने कौन से बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है। तो 10वीं की डिटेल दे रहे हैं तो यहाँ पर हमने आरबीएसई बोर्ड से पास किया, आपने कोई और बोर्ड से पास किया तो वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप में आप सिलेक्ट करेंगे। 10वीं में वैसे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल में नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, इस पर आप टिक मार्क कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पर आप रेगुलर थे या आपने प्राइवेट किया वो बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट में ग्रेड मिले हैं, परसेंटेज मिले हैं, क्या मिले हैं तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आरबीएसई में यहाँ पर परसेंटेज मिलते हैं। उसके बाद रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर दर्ज करेंगे। अब इनरोलमेंट नंबर कैसे निकालेंगे चलिए वो भी बता देता हूँ। तो इसके लिए गूगल पर आप बीएससीआर लिख के सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू टू साइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर चुनेंगे, अगर आप 10वीं का देखना चाहते हैं 10वीं आपने कौन से साल में पास की वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम चुनेंगे कि कौन सा आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 10वीं का देख रहे हैं, 10वीं मेन से आपने पास किए, सप्लीमेंट्री से पास किए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो सेकेंडरी मेन से पास किए तो सेकेंडरी मेन, सेकेंडरी सप्लीमेंट्री से किए तो सप्लीमेंट्री। और 12वीं का देख रहे हैं तो 12वीं जो सीनियर सेकेंडरी मेंस और सीनियर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन है। तो आपने एग्जाम किस तरह से पास किया, अगर डायरेक्ट एक बार में ही कर दिया मेंस में तो सेकेंडरी मेन हम 10वीं का सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रोल नंबर दर्ज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाते हैं, देखिए सबसे ऊपर डेट दी है, डेट के बाद जो कंप्लीट नंबर है वो पूरे इनरोलमेंट नंबर है वही आपको वहाँ पर दर्ज करने। चलिए हम यहाँ से कॉपी पेस्ट वहाँ पर कर देते हैं तो ये इनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से आप 12वीं के भी 12th के भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इनरोलमेंट नंबर निकाल लीजिए, सही तरीके से यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग चुनना है, आपने कौन से साल में ये क्लास पास की है। तो 10वीं जिस भी साल में आपने पास की हो वो यहाँ पर लिख दीजिए। मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, कितने नंबर के है, तो यहाँ पर आरबीएसई में यहाँ पर जो है 600 की है तो यहाँ पर आपको कितने मिले हैं वो यहाँ पर आप बता देंगे। ये सब मार्कशीट में लिखा होता है, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपने कितने अटैम्प्ट में ये पास कर दी तो यहाँ पर हम 1 अटैम्प्ट लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, साइज 100 KB से कम नहीं होना चाहिए, 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, हमने स्कैन करके रखा है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने कई एरर आएंगे। जैसे अगर आप अपलोड करेंगे तो या तो आपको सर्वर एरर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा या फिर बताया जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो साफ नहीं है, इस तरह का एरर भी आएगा। तो इसका समाधान एक ही है कि आप ये जो अभी हमने डिटेल भरी वो डिटेल बाद में भरें और मार्कशीट पहले अपलोड करें।
ये चीज़ मुझे समझ में आई है, मैंने काफ़ी बार ट्राई किया। तब ये सब डिटेल आप लास्ट में भरें और पहले मार्कशीट अपलोड करें। पहले मान लीजिए आपने मार्कशीट अपलोड कर दी, उसके बाद कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये मार्कशीट वापस हट जाएगी, फिर से अपलोड करें, फिर आगे के ऑप्शन भरें, फिर से हट जाती है तो फिर से यहाँ पर अपलोड करें और फिर आगे के ऑप्शन भरें। मतलब पहली प्रायोरिटी मार्कशीट अपलोड को देनी है और बाद में ये सारी डिटेल भरनी है, तो आप बहुत ही आसानी से ये काम कर पाएंगे। और 12th में भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, फिर से मार्कशीट आपने जो अपलोड की थी हट गई है, तो फिर से अपलोड करेंगे और बाकी डिटेल बाद में भरेंगे। आप समझ गए होंगे। बाकी 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव मैनुअली पे क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर देंगे। आपकी मार्कशीट जो है वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपका डेटा सेव हो जाएगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो आपकी मार्कशीट जो है वो अपलोड दिखाई देगी और यहाँ पर नोट वेरीफाई दिखाई देगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सही तरीके से यहाँ पर डिटेल दर्ज किया तो भले ही नोट वेरीफाई हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर PDF भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं चाहे तो। अब 12th की मार्कशीट हमें अपलोड करनी है, तो यहाँ पर एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस बार हम 12वीं की डिटेल देंगे। तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम मार्कशीट अपलोड करेंगे और बाकी के काम बाद में करेंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे के स्टेप लेंगे, आगे के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हमने ये मार्कशीट सेलेक्ट की, यहाँ पर ये रही मार्कशीट, हमने स्कैन करके रखी है, ओपन पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगी। और अगर आप पहले मार्कशीट अपलोड करेंगे तो बहुत ही आसानी से वेरीफाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। अब हम बाकी की डिटेल भरेंगे। तो हम यहाँ पर 12th की अपलोड करनी है, तो हम यहाँ पर 12th सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर से हट गई तो फिर से हम अपलोड करेंगे। इसी तरह से आपको ये स्टेप फॉलो करने, तब आप बहुत ही आसानी से अपनी डिटेल यहाँ पर अपनी मार्कशीट अपलोड कर पाएंगे। अभी जो एरर आ रहे हैं उनसे छुटकारा ले पाएंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में आप 12th सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो RBSC बोर्ड है तो हम यहाँ पर RBSC सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई दूसरा बोर्ड है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर मार्कशीट हट जाए तो आप दोबारा दे दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप में आप चुन लेंगे आपके पास कौन सा था, तो हम यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास कौन कौन से 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, अगर आपके पास साइंस कॉमर्स था उस हिसाब से आप सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करके और आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आप चुनेंगे कि आपने कौन से किस तरह से 12वीं पास किया, रेगुलर या प्राइवेट। उसके बाद आपको रिजल्ट में परसेंटेज मिले हैं, ग्रेड मिले हैं, वो बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर जैसे मैंने बताया निकाल लीजिए। पासिंग ईयर कौन सा है, कौन से साल में आपने पास किया, वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। टोटल कितने नंबर थे, तो यहाँ पर 500 होते हैं। RBSC में कईयों के कुछ अलग कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको कितने मिले वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। ये सब मार्कशीट में लिखा होता है, आप देख कर दर्ज कर सकते हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कितने अटेम्प्ट में पास की, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद हमने मार्कशीट पहले से अपलोड कर रखी है तो यहाँ पर आसानी से सेव हो जाएगी। सेव मैनुअली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और एग्री पे क्लिक कर देंगे। ध्यान यही रखना है कि मार्कशीट पहले अपलोड करनी है, बाकी डिटेल बाद में भरनी है, तो यहाँ पर आप आसानी से सेव कर पाएंगे। तो देख सकते हैं हमने 2 मार्कशीट अपलोड कर दी है, 10वीं की और 12वीं की डिटेल यहाँ पर हमने सेव कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10th और 12th की आ चुकी है। अभी हमें ग्रेजुएशन की करनी है तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। इसके लिए आप फिर से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट ऐड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और जितनी मार्कशीट चाहिए अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको मार्कशीट ही अपलोड करनी है और उसके बाद बाकी सारी डिटेल भरनी है, ताकि आपको मार्कशीट अपलोड करने में कोई दिक्कत न आए। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। देखिए मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल दे रहे हैं, तो हम ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल में भी ग्रेजुएशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है, BSc, BA जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हम बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ महाराजा गंगासी यूनिवर्सिटी, तो ये रही, तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट ग्रुप में हमारे पास आर्ट्स था तो हम आर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास कॉमर्स, साइंस जो भी था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रेगुलर या प्राइवेट जो भी था सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद परसेंटेज मिले तो परसेंटेज, रोल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे और इनरोलमेंट नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने नॉन कॉलेजिएट से किया तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, प्राइवेट वाला ऑप्शन। और उसके बाद अगर मार्कशीट हट गई है तो दोबारा से अपलोड करेंगे और बाकी डिटेल बाद में भरेंगे। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर आप रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर
ईयर ऑफ पासिंग फाइनल ईयर का, तो आपने कौन से साल में फाइनल पास कर लिए वो दे देंगे और सब फाइनल ईयर की ही डिटेल आएगी। यहाँ पर टोटल कितने नंबर थे तीनों सालों में, आपको तीनों सालों में कितने मिले वो यहाँ पर आप बता देंगे और टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कितने अटैम्प्ट में आपने पास की वो यहाँ पर आप लिख देंगे, तो एक कर देंगे। मार्कशीट हमने पहले से अपलोड कर रखी है। उसके बाद अगर बीए के बाद जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास है, ग्रेजुएशन के बाद जो सर्टिफिकेट आता है यूनिवर्सिटी से वो है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। सेव मैनुअली पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे। ये सर्टिफिकेट 10th और 12th में ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। ग्रेजुएशन में अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। देखिए डिटेल सेव हो चुकी है। तो इस तरह से आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की जो डिटेल है बहुत ही आसानी से यहाँ पर दे सकते हैं। अपना OTR जो है वो मैनुअली कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मार्कशीट नॉट वेरीफाई दिखाई जाएगी, लेकिन आपने अगर डिटेल सही दर्ज की है तो आप आसानी से अपने फॉर्म भर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों की मार्कशीट डिजी लॉकर पर नहीं मिल रही है उनके पास एकमात्र यही तरीका है और ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि आप मैनुअली अपलोड कर सकें। उम्मीद करता हूँ अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे। लेकिन अगेन बता दूँ, अगर आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है आप पहले वहाँ पर इश्यू करके देख लीजिए। अगर वहाँ पर नहीं मिलती है तो आप ये ऑप्शन चुनिए और यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी डिजी लॉकर से कैसे अपलोड की जाती है, कैसे आपको वहाँ पर इश्यू करनी है, इस पर हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बार में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो अब इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने OTR में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आपको डिजी लॉकर से फेच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर पर नहीं मिल रही है तो आप इस तरह से मैनुअली अपलोड कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि OTR में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एडिट में स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी आ रही है, एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अभी आप जब भी OTR में डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो एकदम ध्यानपूर्वक करें ताकि कोई गलती ना हो, गलती की गुंजाइश ना हो और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।